हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं? देखिए, एक होती है आपकी जनरल एंट्री जो कि आप डेली बेस पे आप उसको पोस्ट करते रहते हैं। एक होती है आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज का ये होता है कि ये टाइम फ्रेमवर्क इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी आपका टाइम, अभी आपका मंथ है जुलाई, तो आप क्या करते हो, जुलाई प्लस अगस्त एंड सितंबर, इन तीनों मंथ की जो रेंट है वो आप एडवांस में पे करते हो। ओके, तो इसमें जो फ्यूचर टाइम है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, करंट टाइम भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इन टाइम फ्रेमवर्क को हम कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। ओके, तो आपने कमिंग नियर फ्यूचर का जो एक्सपेंस है वो आपने करंट में पे कर दिया, करंट टाइम में पे कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं ये तमाम आपके करंट एसेट्स कहलाते हैं। देखिए, आपने रेंट पे कर दिया एडवांस में, इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव टू रिसीव सर्विसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड you paid prepaid salaries. It's mean you have to get services of particular person. Okay, तो जो भी आपने प्रीपेड एक्सपेंस पे किया एडवांस में, तो आपने उसकी सर्विसेज को रिक्वायर करना होता है, तो आपका एसेट कहलाता है। जैसे कि कस्टमर है या आपकी रिसीवेबल आती है, जो आपके डेटर्स हैं या रिसीवेबल्स हैं, इसमें क्या होता है, आपने कैश उनसे रिसीव करना होता है। अंडरस्टूड? अच्छा, और इसके प्रीपेड एक्सपेंसेस सबसे पहले आपकी आती है एडजस्टमेंट एंट्री में प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ये आपका कहलाता है करंट एसेट। और इसमें टाइम आपका इन्वॉल्व होता है। एक आप एंट्री पोस्ट करते हैं जब आप कैश पे करते हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, सेकंड, जब आपकी जो एक्सपेंस है जब वो मेच्योर हो जाए, तब आप उसको पोस्ट करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट एंड प्रीपेड रेंट अकाउंट क्रेडिट। ओके, जैसे कि जुलाई का आपने रेंट पे कर दिया 10th ऑफ ईच मंथ, तो ये आपका एक्सपेंस कहलाएगा। तो आपने अगस्त और सितंबर का भी जुलाई में पे कर दिया, तो 2 माह का जो रेंट होगा वो आपका प्रीपेड एसेट कहलाएगा। तो 10 अगस्त को आपने जो अगस्त का रेंट है जो प्रीपेड था, आपने उसको मेच्योर करना है, तो वो आपका जो प्रीपेड एक्सपेंस है करंट एसेट, वो आपका एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो सितंबर में आपका एडवांस जो था रेंट था, प्रीपेड रेंट, वो सितंबर में जाके आपका एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये दो एंट्रीज आपने पोस्ट करना होती है। तो अब इसको एसवी में कैसे पोस्ट करेंगे? सबसे पहले आप आ जाए FS00। अब इंडस्ट्री में क्या क्या इश्यूज आती हैं वो भी आपको जब बता दूं कि मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं। हमारी कंपनी क्या थी, OB01। अच्छा, देखें, प्रीपेड एक्सपेंस है ना, प्रीपेड एक्सपेंस आपने कंटेस्टर में जाके, तो इसको आप सेलेक्ट कर लें, कॉपी एस कर दें, और यहाँ पे कर दिया 102, जस्ट चेंज हेडिंग प्रीपेड रेंट। आमतौर पे जो फ्रेश डिग्री ऑर्डर्स होते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, जो कि गलत होते हैं। ओके, आपने हमेशा उस पार्टिकुलर एक्सपेंस का जो टाइटल है उसको मेंशन कर दिया। अच्छा, आप कौन सा रेंट है भाई, आपका फैक्ट्री का है या ऑफिस का है? फैक्ट्री, ऑफिस, गोडाउन, जो भी है। ओके, इस तरह से आप उसको एडजस्ट करेंगे एंट्री से। अच्छा, इसी तरह से आप इसको कॉपी करो और 103 प्रीपेड सैलरी या रिफ्रेशमेंट का स्टेशनरी क्या देते हैं। हाँ बॉयस, आप लोग ने ये भी ध्यान करने का, ऐसा ना हो कि आपने मतलब कि वो एंट्रीज को देखने की जो आपने ऑलरेडी पोस्ट ना की हो। अगर आपने कुछ एंट्रीज को पोस्ट कर दी है तो फिर आप उसको चेंज करेंगे। ये कंफर्म करिए, स्टेशनरी की हमने एंट्री पोस्ट की थी। स्टेशनरी की इसलिए, लेकिन प्रीपेड की नहीं की ना। अगर स्टेशनरी की होगी तो उसमें प्रीपेड नहीं होगा। ओके, गुड। लेकिन हम इसमें ये करते हैं कि लीगल चार्जेस कर लेते हैं।
क्योंकि ये जो है ना ये एडवांस में लेते हैं। ये लो। ओके, अब आपने कोई भी सब्सक्रिप्शन भी, ये अच्छा, अब यहाँ कोई पे भी आपने सब्सक्रिप्शन भी लिख सकते हैं ना इसमें, एग्जैक्टली प्रीपेड सब्सक्रिप्शन ये भी। अच्छा, अब ये देखें फैक्ट्री रेंट है और इधर भी रेंट है, फैक्ट्री रेंट है। अब आपने ये काम करने के जुलाई को तो आपने पे कर दिया, आपने अगस्त और सितंबर का पे करने। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कॉपी 501। ओके सॉरी, ये जो है ना आपके लीगल एक्सपेंसेस, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 602 यहाँ आप लिखेंगे लीगल। ओके, लीगल चार्जेस। मैंने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा था, उसमें माशाल्लाह से जो एक्सपेंसेस पे लिखे हुए थे, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, अब आप आ जाए FB60, सॉरी FB50। सर रेंट का हमने बना लिया। यस, रेंट का बना हुआ है अच्छा अच्छा, FB50। अब जो रेंट है ये आपने पे कर दिया, जुलाई को तो आपने ऑलरेडी पे कर दिया रेंट। अब आपने सितंबर का सॉरी अगस्त और सितंबर का पे करना है। डॉक्यूमेंट के 08.07/2024 और नेशन आप देंगे प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट ब्रैकेट कितना, अगस्त, अगस्त 24 ब्रैकेट क्लोज। ओके, अच्छा अब यहाँ पे क्या लिखेंगे जल्दी से बताएं, यहाँ पे क्या है, आप एंट्री पोस्ट करोगे मुनीब? सर यहाँ उसका अकाउंट नंबर लिखिए ना, जीरो किसका किसका लिखेंगे अकाउंट में, जल्दी से बोले मिस्टर मुनीब, आप बताएं। प्रीपेड प्रीपेड। ब्रिलियंट। सर प्रीपेड रेंट का लिखेंगे। अच्छा मिस्टर टेन भरा, उसका वन आप जीरो माशा टू से फाइव काफ़ी प्रोफेशनल हैं, तो जो न्यू कमर्स है, फ्रेश डिग्री होल्डर से, इनको आप मौका दे बोलने का और आप सुपरवाइज करें। अच्छा थैंक यू। ठीक है। ठीक है, इन्होंने सीखना ना। अच्छा डेबिट, अच्छा ये बता कि सॉरी रेंट कितना था वैसे? अब ऐसा ना कि भाई जुलाई में आपने माशा से पे कर दिया है 1 लाख, अगस्त में 2 लाख पे करें, तो जी सर। कितना रेंट था हमें नहीं मालूम, वो भी जा कंफर्म कर लें। और कंफर्म कहाँ से होगा, ये डबल डबल ओपन हो रही है, इसको यहाँ से ज़रा एक क्लोज कर दिए। वैगल B03 क्या था, 501 फिजिकल ईयर 2024। हाउ इट्स पॉसिबल, अकाउंट नंबर और देखिए ये मिस्टेक हो रही थी, मैं वहाँ पे क्या लिख रहा था 501 जबकि फैक्ट्री था 500। नो डेटा फॉर फिजिकल ईयर। ये कंफर्म करें जो फाइनेंशियल मॉडलिंग थी क्या उसके से अटैच था। चलिए हम यहाँ से देखते हैं फैकेट L0, फैकेट L03 500 और ऑल आइटम एग्जीक्यूट। बहरहाल आप लोगों ने कोशिश ये करें कि एक एक्सेल पे भी शीट बना लें और
जो आई थिंक इसकी हमने एंट्री की थी नहीं की थी गलबन। सर नहीं की इसकी एंट्री, आई थिंक कल हमने कॉस्टिंग का जब किया ना उसमें कुछ और शाबाश। ट्रांजैक्शन तो हमने मुझे की बताएं थी। ऐसे हम मैं भी इस पे जरा हो रहा हूँ, हमने एंट्री नहीं की पोस्ट में। गुड। चले एक काम ये करते हैं कि कहाँ पे गए हम लोग। अच्छा, अगर आपने एंट्री बॉक्स ने की ना तो पहले आपने रेंट पे करने हैं जुलाई का। पेड रेंट जुलाई 24 क्या था 500 डेबिट हम लिखते हैं 150,000। ओके, ये क्या है देखिए कॉस्ट सेंटर आ गया इसका, कॉस्ट सेंटर 100%। ओके, एंड बैंक से कैश अभी नहीं कीजिएगा। ओके, क्रेडिट की सॉरी ये गलत हो गया, ये 15 मिलियन आ गया, 1.5 मिलियन आ गया, 150,000 था ये, तो इसको भी जो है चेंज कर दिया। ओके, ये तो आपने रेंट पे कर दिया जुलाई का। अब आपने क्या करने अच्छा अगर आपने इकट्ठे एंट्रीज पोस्ट करनी है वो भी तरीका है। अच्छा अब मैं आपको जो है इंडिविजुअली पहले बता दूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। आप एक साथ भी उसको पोस्ट कर सकते हो, सेपरेट भी पोस्ट कर सकते हो। उसका क्या था 102 150,000 और कैश 100 एंड स्टेल। ओके, अब ये आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया किसका, अगस्त का। अब 10 अगस्त को आपने इस एंट्री को रिवर्स करके इसको मेच्योर कर देना है, राइट। तब आपने क्या एंट्री पोस्ट करनी, रेंट अकाउंट डेबिट एंड प्रीपेड रेंट अकाउंट क्रेडिट। अंडरस्टूड। इसी तरीके से आप आ जाए लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस। अच्छा अब हम देखें यहाँ पे हम इसको कंबाइन एंट्री करते हैं, जुलाई एंड अगस्त चार्जेस, जुलाई अगस्त चलें जुलाई एंड अगस्त कर दिया। अच्छा अब यहाँ पे तो सबसे पहले आपने लीगल चार्जेस, जल्दी से बताओ मुनीब इसकी एंट्री क्या बनेगी, जल्दी से बताएं, हरी अप। आपने कंबाइन एंट्री पे करनी है, आपने अगस्त, आपने जुलाई और अगस्त की पेमेंट जो है एक साथ करनी है। एंट्री बताएं क्या होगी जल्दी से। तो यहाँ पे आप करते हैं लीगल जी सर चार्जेस है। हमारा 602 आएगा। जी जी सर, वेरी इसको गुड। डेबिट कर देंगे और फिर और नीचे दोबारा हम डेबिट करेंगे प्रीपेड वाला ना, आई थिंक। वेरी गुड ब्रिलियंट। लेट्स से कि हमारे पास आती है 60,000। अच्छा अब लेकिन वो एरर आ जाएगा कि भाई इसको जो है ना कॉस्ट सेंटर के साथ इंटरलिंक करने। तो आप ये देखें कि किस हाँ एग्जैक्टली हम सर। आमतौर पे ये जो आपके होते हैं ना ये लीगल चार्जेस ये एडमिन डिपार्टमेंट में आते हैं। तो आप उसमें आ जाए न्यू सेशन में। ओके B9, ओके B9 एंड जो आपका है ना कॉस्ट सेंटर, एडमिन का कॉस्ट सेंटर क्या था। अच्छा मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी, मुझे आपने रिमाइंड करवाने जब क्लास इंशाल्लाह हम इसको लेक्चर को कंप्लीट करेंगे तो प्लीज़ मुझे याद करवाएगा, जो आपको मैंने असाइनमेंट दी थी वो आपने प्रेजेंट भी करनी। न्यू एंट्री कंपनी कोड OB01, कॉस्ट सेल में क्या था 602 कॉस्ट सेंटर। यहाँ पे आप इसको ड्रॉप लिस्ट करके एडमिन में हम इसको एडजस्ट करेंगे। ओके लीगल चार्जेस
अच्छा सर, इसका फिर स्टेप बाय स्टेप इस तरह हमने चलना है कि एडजस्टमेंट एंट्री की जो है ट्रांजैक्शन, पहले हमने कॉस्ट में इधर आके यहाँ पे पहले सारी बनानी है बेस में, ये इधर एंट्री करेंगे, फिर वहाँ पर पहला मतलब पहले हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है, फिर उधर जाएंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। गुड, एंटर एंड सेव कर मैंने सर वो अपने लिए आज मैंने टारगेट बनाया हुआ था, पहले मैं सारे जितने भी है ना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, मैं सबके ही मैं चाह रहा था आज बना लूँ, दिया। ताकि मेरे लिए बार बार इधर आना ना वो क्योंकि क्योंकि पता है ये क्या, जो वो जो HR आपको मैंने डिपार्टमेंट। स्ट्रक्चर दी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। उसके बिना तो जी आगे जी जो है ना वो बहुत डिफिकल्टीज पेश आएंगी। जी जी, ओके, मैं आज ना चाह रहा था मैं इसके ना सारे में बना लूंगा अपने ना गुड, वियर हाउस तक, HR से लेके वियर हाउस तक ना, और फिर वो कॉस्ट सेंटर भी सारे। वेरी गुड, शाबाश। तो अब ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या था? 103 कार्बन प्रीपेड जी डेबिट सर, थी, वो ये भी हमने यहाँ डेबिट। पर 60,000 प्रीपेड टिकट चार्जेस, वेरी गुड, जी। हो जाएंगे। अब अच्छा, 100 करेंगे अब हम। 100 बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट डायरेक्ट की। ये देखो, ये आपकी कंबाइन एंट्री होगी। आपने 120,000 पे कर दिया, और 60,000 लीगल चार्जेस ऑफ जुलाई एंड 60,000 लीगल चार्जेस ऑफ अगस्त। ओके, सो अच्छा, यहाँ पे देखिए जी आपने कंसर्न जो डिपार्टमेंट है आपका वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, एंट्रेंस। जी ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट एंट्री, एंड दैट इज accrual outstanding expenses. This one is clear. इसकी एक एंट्री हमने पोस्ट की है, सेकंड इंशाल्लाह ये नेक्स्ट मंथ में पोस्ट होगी। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं अक्रूवल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए, आउटस्टैंडिंग मीन लायबिलिटीज, वी हैव टू पे आवर लायबिलिटीज व्हाट एवर वी हैव। तो इसमें जो प्रीवियस मंथ है, जैसे कि जुलाई जून, आपने जून के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपने जुलाई में पे करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लाइबिलिटी आपने क्रिएट किया। लाइबिलिटी का क्या कोड था याद है? 500 और 400। लेट मी चेक। मिस्टर गोहजा प्लीज ये अपने सिस्टम में चेक करके बताएं कि जो अकाउंट ग्रुप था शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का, वो उसकी सीरीज क्या थी। बैलेंस शीट अकाउंट और अकाउंट ग्रुप यहाँ पे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि आपने कौन से जो एक्सपेंस हैं जो प्रीवियस मंथ के थे आपने पे नहीं किए। तो हम देखते हैं, आपका जाता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे अक्रूवल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, और अच्छा, मुझे लगा चाहिए इसको मैंने कॉपी किया हुआ है। तो आप आ जाइए यहाँ पे कंट्रोल पे, बैलेंस लोकल करेंसी, और शॉर्ट की 001। अच्छा, लाइबिलिटी के लिए ये जो आपके है ना, ये क्या उसे कहते हैं कॉस्ट एलिमेंट, वो कंपल्सरी नहीं। अच्छा, इसमें आप क्या आएगा, YB01 YB01। सर, वो मुनीब में शहर में वेटिंग पे है। अब आपने इसका एक्सपेंस भी क्रिएट करना, ये आपका इंटरनेट एक्सपेंस में आएगा। इसको कॉपी और 603। अब आपने इसको क्रिएट करने के बाद
ओके बी नन इसको आपने इंटरलिंक भी करने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये क्या है इसको अच्छा अब यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप पहले प्रीवियस मंथ की जो एंट्री है उसको रिकॉर्ड करें एंड देन आप इसकी पेमेंट करें एक तो आपके पास ये ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन अच्छा पहले को कंटिन्यू करते हैं अगर तो आपने पोस्ट नहीं किया इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी क्लोजिंग थी 30 जून को आपने वो एंट्री पोस्ट नहीं की तो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करना है डॉक्यूमेंट तो आपका आज के डेट में आएगा लेकिन जो पोस्टिंग है वो आपने 30 जून की करनी है अंडरस्टूड ये थोड़ा सा इसमें इश्यूज आते हैं मिस्टर गौहर पॉइंट हुआ क्लियर कि आपने जून का जो एक्सपेंस था वो पे ही नहीं किया बल्कि पे क्या किया आपने उसको आपने उसकी पोस्टिंग नहीं की राइट सर क्योंकि अभी तो उसका हम जेल अकाउंट क्रिएट करें बट अच्छा उसमें हम जाके पोस्ट करेंगे नेक्स्ट जो डेट होगी आगे तक वाली जो होगी हाँ नहीं एक मिनट प्रीवियस में देखो आपने 30 जून 2024 को आपने एंट्री पोस्ट करनी थी लेकिन आपने एंट्री पोस्ट नहीं की तो क्या करेंगे आप CCO 1002 एंटर से कोशिश तो ये करें कि आपकी जो पोस्टिंग डेट है वो 30 जून की हो डॉक्यूमेंट डेट आपकी आज की हो जाए लेकिन पोस्टिंग डेट प्रीवियस की हो अगर तो सिस्टम एक्सेप्ट करता है दैट इज़ वेरी गुड अदरवाइज आपको जो है पहले वो एक्सपेंडिचर शो करना होगा एंड देन आपने उस एक्सपेंडिचर को पे करना होगा ओके लेट्स ट्राई पोस्टिंग डेट हम चेंज करते हैं 30 जून 2024 डॉक्यूमेंट डेट है आज की 08 ये डेट होगी तो सर ये एडजस्टमेंट जी बोले सर ये एडजस्टमेंट एंट्रीज जितनी भी हैं इसकी जो पोस्टिंग होगी वो FP50 में ही होगी पहले GL अकाउंट्स बना के उसके बाद FP50 में पोस्ट करेंगे एंट्रीज देखें यस हाँ एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ट्रांजैक्शंस जो आपने बैंक से जिनकी पेमेंट्स करनी है वो FP50 में होगी और जो ट्रांजैक्शन जो आपने कैश में पे करने वो आपका कैश जर्नल में पोस्ट होगी ओके कैश जर्नल में आप बैंक को नहीं लिख सकते यहाँ पे आप कैश को नहीं लिख सकते बस ये डिफरेंस है ओके 603 अच्छा ये आपके पास आ जाता है 85,000 अब सिस्टम क्या कह रहे पीरियड 07 जस्ट इन लाइन विद पोस्टिंग डेट अच्छा एक चीज ये कि यहाँ पे येलो आइकन शो हो रहा है येलो आइकन आपको वार्निंग दे रहे हैं आप जो एंटर करके देखिए क्या सिस्टम एक्सेप्ट करता है या नहीं करता एक्सेप्ट इट ओके अच्छा जी सर अब मुनीब जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या एंट्री पोस्ट करेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे क्रेडिट में क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ हरी अप जो हमने बैंक से की पेमेंट तो वो एडमिनिस्ट्रेशन डेबिट हो जाएगी no we are talking about adjustment entry of accrual Mr. Gohar please tell me सर इसमें बैंक ही है ना 100 और शहजाद मैंने अभी आपसे कहा कि भाई आपने प्रीवियस मंथ में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को पे नहीं किया 30 जून को आपने एक्सपेंस पे नहीं किया इसका मतलब क्या हुआ दिस इज योर लायबिलिटी राइट ठीक है ओके तो भाई पहले आप लायबिलिटी को शो करेंगे देन आप उसकी पेमेंट करेंगे तो आप लायबिलिटी का ये तो आपका एक्सपेंस हो गया ना आपने पे नहीं किया तो एक्सपेंस तो आपका मतलब कि वो इनकर तो हो चुके लायबिलिटी कहाँ पे ये लायबिलिटी है
अक्रूवल एक्सपेंडिचर्स लायबिलिटी। ओके, जी जैसे कि ये आके ये स्टैक की ये ले ये ले, पहले आपने प्रीवियस मंथ का जो एक्सपेंस है वो शो करना है कि भाई ये हमारा एक्सपेंस हुआ था जो कि हमने पे नहीं किया था। एक आपका एक्सपेंस भी है, सेकंड आपके लायबिलिटी भी है, तो ये आप इसको पोस्ट कर दें। और ये पोस्टिंग कहाँ पे होगी? 30 जून में पोस्ट होगी। ये लीजिए। ओके, सर, ये एक चीज क्लियर कर दीजिएगा। यस प्लीज। सर, ये लाइबिलिटीज में कॉन्सेप्ट मेरा ये आ रहा था कि वो जो ऑनवर्ड जो अमाउंट्स है ना जो हमने आगे पे करनी है, मीन्स देखिए कि कोई मैंने चीज अगर 20 जुलाई को मैंने अगर कोई पे करनी हो, इस तरह का मेरे ज़हन में आ रही थी चीज ना। वो भी लायबिलिटी है, वो भी लायबिलिटी है। लायबिलिटी जो भी है जो आपने पे करने में आपके लायबिलिटी, चाहे आप 20 को पे करें, आप 10 को पे करें, भाई दैट्स योर लायबिलिटी। या जो डेट गुजर चुकी। हाँ, वो भी लायबिलिटी है। अच्छा, चलो, ठीक ठीक है सर। ओके, तो अब ये वो केस है कि जैसे कि देखें सिस्टमेटिक वेज में क्या होता है। अच्छा, अगर लेट्स से अगर मैं अभी जो मैंने एंट्री पोस्ट की इसको मैं पोस्ट करता आज की डेट में, तो ये इंतहाई गलत एंट्री बनती है, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपसे ये कहते हैं कि जिस टाइम पीरियड में आपकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो यू हैव टू पोस्ट इन दैट पार्टिकुलर टाइम पीरियड। ओके बॉयज, ये टेक्निकल पॉइंट था। और अगर चाहे ओके मतलब कि ये एक्सपेंस था जून का, तो भाई मैंने जून में इसको एडजस्ट करना था ना। आपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जून का पे नहीं किया, एक तो वो आपका एक्सपेंस भी बना, सेकंड वो आपकी लायबिलिटी बनी जो कि आपने अभी पे करनी है। जून का ठीक है एक्सपेंस आप अभी पे कर रहे हो। सो इसकी आप नेक्स्ट एंट्री पोस्ट करें, जैसे कि ये है ना, ये इनिशियली आपने ये पहले सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग अक्रूवल आपकी लायबिलिटीज कहलाती है। एंड देन आपने जब पेमेंट करनी है तो आपकी लायबिलिटी खत्म, आपका कैश क्रेडिट, एंड जो आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। कहाँ पे सर, हो फिर डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट सेम हो जाएगी ना? जिस डेट को हम पेमेंट कर देंगे तो वो हमारी पहले तो पोस्टिंग डेट हमारी 30 थी। हाँ, क्योंकि देखें आप वो आपका जून का एक्सपेंस था, इस वजह से हमने 30 पोस्टिंग डेट जो है वो 30 को की थी, ताकि वो जून की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो वहां पे चली जाए। जी जी, ठीक है सर। ऐसा तो नहीं होता भाई जून के एक्सपेंडिचर को आप जुलाई में लेके आ रहे हैं और जुलाई के एक्सपेंडिचर को आप अगस्त नहीं, में लेकर जाएंगे। ओके, तो फिर खिचड़ी बन जाएगी। जी जी। ओके, पेड आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिन एक्सपेंस, यहाँ पे बेसिकली टाइम लिखना चाहते हैं क्या उसे कहते हैं, जून आउटस्टैंडिंग एडमिन एक्सपेंस। अच्छा, अब आपने पेमेंट करनी है, तो जब आप पेमेंट करेंगे तो बैंक तो आपका पहले क्या होगा, क्रेडिट। ओके, सेकंड आपकी एक लायबिलिटी थी, तो लायबिलिटी जब खत्म हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। सो डेबिट। ये आपका लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट थी जल्दी से बताएं? 85,000। 80,000 या 85,000। 85,000। अच्छा, ये आपने कर दिया। और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, एक और काम भी करते हैं। लेट्स से कि 85,000 था, आपने क्या किया, आपने 60,000 पे कर दिया, तो 25,000 जो फिर भी आपका बैलेंस रहेगा, तो वो यहाँ पे आपने मेंशन नहीं करना, ऑटोमेटिकली वो बैलेंस आपका जो एग्जीक्यूट होगा। ओके, जी सर, ये क्वेश्चन सर मेरे ज़हन में आ रहा था, अगर पैसे मतलब कम है और वो कम पेमेंट करते हैं तो बाकी का क्या होगा? बाकी का वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाना था। और उसको से फिर हम सर किसी नेक्स्ट डे में पे कर सकते हैं, इस तरह भी रिमेनिंग बैलेंस को। ये देखिए, ये ले, ये ले, ये अच्छा। अब
आप आ जाएं, ठीक है। देखिए आपका जो लायबिलिटी थी ना वो कितनी थी, 65,000 की, सॉरी 85,000 की। तो आपने कितना पे किया, कितना पे किया था आपने, 60,000 60,000। इसका क्या था, एक्सपेंड का क्या अकाउंट था, 603। 400। वो तो लायबिलिटी थी ना। नाम क्या आपका, मिस्टर गोहर, एक जी सर। मिनट, ये 603। अच्छा एक और बात, इसको हमने उसके साथ किया। अच्छा ये आपका आ गया यहाँ पे 85,000, यहाँ पे शो कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ये देख लें, ये लें, मैंने कहीं पे लिखा था 25,000। जी सर, ये इधर बैलेंस आ रहा है, बिल्कुल ठीक। मुनीब जी सर। देखिए, हमने कितना एक्सपेंस पे करना था, लायबिलिटी आपकी कितनी थी, 85,000, 85। ऐसे ही है। जी जी। तो जो जी सर। अभी जो मैंने एंट्री पोस्ट की उसमें मैंने क्या लिखा, 60,000। 60,000 आपने पे। जी सर। मैंने 25,000 कहीं भी मेंशन नहीं किया, ऐसे ही है। नहीं सर। ये जी 25,000 सर। ऑटोमेटिकली आपका आ गया, ये नहीं, दिस इज कॉल्ड एक्यूरेट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जी ओके, सर। अब हम लोग यहाँ पे एंट्रीज के ऊपर फोकस ओके। करें, हर चीज़ ऑटोमेटिकली बन रही है। तो अब आप जो है इसको फिर पोस्ट कर दें, कहाँ पे एंट्री, ये एंट्री। चलिए अब देखते हैं, उस बेचारे को 10,000 आप और पे कर दें, सॉरी ये गलत हो गया, क्या था, 400 400 डेबिट 10,000। डेबिट हो जाए। ओके, अच्छा और बैंक अकाउंट आपका होगा कितना, 100 से क्रेडिट। क्रेडिट इज 100। ये ले, 10। ये ले, ये डॉक्यूमेंट एंड पोस्टेड। अच्छा अब आप आ जाए यहाँ पे, तो ये क्या इधर चेंज नहीं हुआ, तो चेंज तब होगा जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश। यस, रिफ्रेश पैक पे आके फिर आप इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर दें। ये लें, और मजे की बात, सिस्टम आपको बता रहा है कि आपने 3 एंट्री पोस्ट की, ये डॉक्यूमेंट नंबर है। ऑडिटर अगर ऑडिटर वेरीफाई करना चाहे तो वो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसे ही है। जी सर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो फर्स्ट एंट्री थी, ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव शो कर रही है, टोटल नेगेटिव मीन, अमाउंट। देखें इस वीडियो को अच्छी तरीके से आपने सुन के देखने के बाद नोट्स बनाने हैं, तब आप उसकी लॉजिक समझ आएगी। अगर तो आपको आज के लेक्चर की लॉजिक समझ आ गई तो आगे आपके लिए बहुत सी आसानी है, अगर लॉजिक ना समझे तो फिर काफ़ी मुश्किल आती है। पहले मैंने एंट्री पोस्ट की थी 85,000 की, वो था डॉक्यूमेंट नंबर 7। तो इफ़ यू वांट टू सी डॉक्यूमेंट नंबर 7, FB03 डॉक्यूमेंट नंबर 7 2024। अच्छा ये आपकी एंट्री थी ना, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस डेबिट एंड अक्रूवल एक्सपेंडिचर्स अकाउंट क्रेडिट, यानी कि आपकी लायबिलिटी बनी थी। ओके, टोटल आपकी लायबिलिटी कितनी थी, 85,000 की। तो उसमें आपने एक एंट्री पोस्ट की 60,000 की, डॉक्यूमेंट नंबर 8, फिर 10,000 की पोस्ट की, डॉक्यूमेंट नंबर 9 की।
और यहाँ पे देखें क्रेडिट माइनस नेगेटिव अमाउंट मीन दिस इज योर क्रेडिट अमाउंट, पॉजिटिव अमाउंट मीन दिस इज योर डेबिट अमाउंट। अंडरस्टूड? जी सर, जी सर। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा प्रीपेड को भी एक दफ़ा चेक करनी प्लीज़। प्रीपेड का क्या था? प्रीपेड 103 102 था, ये प्लीज़ आप कंफर्म करें। 102 था जी। 102। अच्छा, प्रीपेड, ओके प्रीपेड। अब ये जो है ना, ये नेक्स्ट मंथ में आपका एक्सपेंस एग्जीक्यूट होगा। ओके, अच्छा आप क्या कह रहे थे? सर इसमें एंट्री तो पोस्ट हुई भी है ना? हाँ एंट्री, ये उसमें जाएगा ना, वो बैंक में जाएगा, ये बैंक से एडजस्ट होगा ये। बैंक में? अच्छा, ये आप ज़रा यहाँ पे हम इसको ज़रा चेक करते हैं, एग्जीक्यूट, और यहाँ पे आपका ये नेगेटिव अमाउंट आ रही है, ये नेगेटिव, ये डॉक्यूमेंट नंबर 4, ये चेक कीजिएगा कि इसमें हमने एक एंट्री पोस्ट की। अच्छा, ये एक्सपेंस से आपका क्या उसे कहते हैं जुलाई का। अब मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चले कि ये इसमें एडजस्टमेंट एंट्री कौन सी है और जो एक्चुअल जो एंट्री वो उसमें कौन सी, मुझे जल्दी से बताएं। जी सर। आप मुझे यहाँ से बता सकते हैं कि इस प्रोफॉर्मे में से, इस रिपोर्ट में से जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो कौन कौन सी है इसमें? देखें, इसमें जहाँ पे आपका ये प्रॉफिट सेंटर आएगा तो वो आपका एक्सपेंडिचर की एंट्री बन गई, ये वाली। जी जी जी। ये आपके एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री जो है उसमें आपका कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर नहीं आता। ओके, ठीक है सर। एक जो एक्सपेंसेस वाली एंट्री होंगी उसमें प्रॉफिट सेंटर आएगा, जो विदाउट वो होंगी, ठीक है, उसमें वो नहीं आएगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका अनअक्रूवल्स इनकम और रिसीवेबल। अब इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए, या तो आपकी जो इनकम है, आपकी इनकम कहाँ से आती है? सेल्स से आती है, और सेल्स अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, तो और उसके अलावा ये रिसीवेबल। हाँ, ये हो सकता है कि आपने किसी से पेमेंट लेनी हो, डेटर्स या सेंट्रिक डेटर्स आप उनको कह लें, तो वो एक अलग सी चीज़ है। तो ये इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, और उससे पहले आप लोग जो है, अच्छा फिर तीसरा पॉइंट है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इंशाल्लाह जब हम फिक्स एसेट को स्टार्ट करेंगे तो आपको मैं इसके लॉजिक वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो आप एक काम ये करें कि तब तक जो है अन इनकम और रिसीवेबल, इसके अच्छे से नोट्स बना के आपने कल मुझे प्रेजेंट करने। ओके स्टूडेंट, और इसकी आप प्रैक्टिस करें। ओके। तो प्रैक्टिस करने के बाद अच्छा, ये तो अभी इसको तो मैंने उसमें फाइनेंशियल मॉनिटरिंग में ऐड नहीं किया, तो आपने जो भी जी अकाउंट्स बनाने हैं तो उनको काइंडली कोशिश करें कि उस पर भी आप उनको लेके जाएं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉनिटरिंग में भी लेके जाएं। ओके, इसकी प्रैक्टिस करें तो फिर मुझे प्रेजेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। इनको जीएल अकाउंट्स को जी जी बोलें सर, ये जो जीएल अकाउंट्स है इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन में भी लेके जाना है, वहाँ भी पोस्ट करना है? बिल्कुल उधर भी पोस्ट करें, क्योंकि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली बनेगी, तो उसके लिए जो फाइनेंशियल मॉडलिंग या वर्जन है उसमें आपने उनको लास्ट में इंटेलिंग करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके 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 सर। ओके, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? नहीं स्टूडेंट वन कि ये मैंने लास्ट टाइम आपको एक असाइनमेंट दी थी, आपसे मैंने कहा था कि ये स्ट्रक्चर आपने मुझे डिफाइन करके देना है, तो आप काइंडली इस तरह के एक स्ट्रक्चर बनाएं। तो देखें, एसएपी के अंदर आपकी जितनी वर्किंग होगी, जितनी प्रैक्टिस होगी, उतना आपका नॉलेज इन्हांस होगा। और प्रैक्टिस के लिए जो असाइनमेंट्स है ये आपको बहुत ज़्यादा
फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, इस तरह से आप नोट्स बनाएं ताकि नेक्स्ट हम मतलब कि इस पे भी काम करें, प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट के ऊपर भी आपने काम किया हुआ, फिर उसके बाद हम एक्टिविटी टाइप्स के ऊपर भी काम करेंगे और सेकेंडरी कॉस्ट के ऊपर भी काम करेंगे। ओके, तो ये 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करें कि ये ओके इस सर। वीक में कंप्लीट हो जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।